हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने जो हमारा थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है वो वहाँ पे कंप्लीट किया था। उसके अलावा उसके जो कुछ पीवाईक्यूज हैं वो भी हमने वहाँ पे किए थे। अभी आज जो हम चालू करने जा रहे हैं दैट्स द न्यू चैप्टर। ओके, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो अब देखो, जैसे आपको पता होगा, जैसे पहला चैप्टर जो हमने देखा था दैट्स द मोल कॉन्सेप्ट देखा था। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर देखा था दैट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद तीसरा चैप्टर देखा था हमने पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल के बाद हमने केमिकल बॉन्डिंग देखा। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला जो चैप्टर, उसके बाद में जो चैप्टर था वो था थर्मोडायनामिक्स। ओके, एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो आज जो हमें देखना है दैट्स द केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या देखना है? केमिकल इक्विलिब्रियम देखना है। अभी जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्या ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, ये भी अगेन यहाँ पे आज हमें डिस्कस करना है। ओके, तो जैसे कि अगर आपको पता है सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोसेस कर रहे हो। क्या प्रोसेस कर रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। क्या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, 2 सीढ़ी चढ़ूंगा और फिर से 2 उतरूंगा। क्या? 2 सीढ़ी चढ़ूंगा और फिर से 2 सीढ़ी नीचे आ जाऊंगा। और अगर आप ऐसे करते हो, या अगर आप ऐसे करते हो, तो मुझे बताओ आपका जो प्रोसेस है या आपका जो ये है, ये यहाँ पे कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या? ये कभी भी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि वहां पे आप आगे भी बढ़ रहे हो, मतलब प्रोग्रेस भी कर रहे हो और पीछे भी आ रहे हो। और ऐसे प्रोसेस को हम केमिस्ट्री में रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, ये तो हो गया
अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ओके मतलब ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अभी ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, दिस वी कैन स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और अगर स्टडी करते हैं तो बेसिकली अगर यहाँ पे रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है, सपोज ए इज कन्वर्टेड टू बी है, तो यहाँ पे जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है इट विल बी कन्वर्टेड टू बी। वही अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर ए में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और जहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस वहां पे ऑब्जर्व होता है, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी ये जो इक्विलिब्रियम है ये हम सभी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, अगेन सभी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि ये जो प्रोसेस है जो इक्विलिब्रियम में है, जो अटका पड़ा है कहीं पे बीच में, ओके, इसको हमें कंप्लीट करना है। मतलब जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हो, 2 स्टेप नीचे आ रहे हो। अगर आपने बस इतना भी चेंज कर दिया, जो जब आगे जा रहे हो तो 3 स्टेप आगे आ गए, एंड जब नीचे आ रहे हो तो 2 स्टेप अगर आगे आ गए, तो एक कंडीशन ऐसा होगा कि जहां पे आप जो ऊपर का डेस्टिनेशन है या ऊपर का फ्लोर है वहां पे आप पहुंच जाओ। लेकिन अगर मतलब एटलीस्ट एक चीज वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी कम होगी तो भी चल जाएगा। ओके, या पहली चीज कम होगी, दूसरी चीज ज्यादा होगी तो भी चल जाएगा। ओके, जैसे कि अगर फिजिक्स में लेते हैं तो ये फोर्स वाला है देखो, या हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, ओके, तो वो वहां पे हिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि अगेन वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा। ओके, वही अगर हम केमिस्ट्री में अगर हम ले लेते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, मतलब हमने क्या किया, पानी गर्म करने को रख दिया, एक आइसोलेटेड कंटेनर ले लिया, और आइसोलेटेड कंटेनर लेके वहां पे पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो गर्म करने के बाद दैट विल कन्वर्टेड टू द वाटर वेपर्स, और अगर वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ओके, तो भले ही हम हीट दे रहे हैं लेकिन उसका किसी भी तरीके का अमाउंट, पानी का जो अमाउंट है वो वहां पे कम नहीं होता है। एंड दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम की वजह से वहां पे होता है। ओके, और अगर इक्विलिब्रियम की वजह से होता है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, फिर से इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो इक्विलिब्रियम क्या है, it gives rise to a constant vapor pressure because of the equilibrium in which number of molecules leaving the liquids equal to the number of molecules returned to the liquid state from the vapors, and system is said to be equilibrium state. Okay, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, या ये जो एग्जांपल है इसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जा रहे हैं उतने ही ये जो वेपर्स के वाटर मॉलिक्यूल्स है इधर से इधर आ रहे हैं। एंड इसकी वजह से ये जो एस्टैब्लिश हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, उसके बाद में द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट आर कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट लेते हैं तो उस स्टेट के लिए जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा उसी को हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं। ओके, एंड जैसे मैंने बोला कि वहां पे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलते हैं, और केमिस्ट्री में हम कोई भी प्रोसेस का अगर हमें स्पीड बताना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रेट क्या है, रेट मतलब क्या होता है, जो भी प्रोसेस वहां पे हो रहा है उसमें एग्जैक्टली चेंज कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या कितना हो रहा है, मतलब रेट मतलब क्या होता है, इट्स अ स्पीड। क्या रेट मतलब क्या होता है, इट्स अ स्पीड। और अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन अगर वहां पे है, क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, ओके, तो उसी को हम क्या करते हैं, वहां पे कंसिडर करते हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम कैन एक्चुअली इन बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस। ओके, तो डबल हाफ हेडेड एरो जो है ये हम इक्विलिब्रियम इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Okay, double half-headed arrow indicates that the process in the both directions are going simultaneously.
ओके मतलब एक को हम फॉरवर्ड बोलते हैं जैसे कि ये जो है दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन। तो वो अगर दोनों रेट सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके बाद में जैसे कि इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल इन द मेनी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर ले लेते तो मेंटेनिंग द पीएच इन द ब्लड, जैसे कि फॉर एग्जांपल बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन का काम क्या है, बफर सॉल्यूशन हमें अगेन देखना है देखो, लेकिन अगर सपोज सिंपली बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर ले लेते तो मेंटेनिंग अ पीएच ऑफ ब्लड अगर हमें करना है तो हम H2CO3 एंड H प्लस एंड HCO3 माइनस में हमें वहां पे इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व होता है एंड उसी वजह से जो पीएच है, पीएच ऑफ ब्लड क्या रहता है वहां पे कांस्टेंट रहता है। ओके इसके अलावा कैन इक्विलिब्रियम प्रोसेस बी अप्लाइड टू एनवायरमेंटल प्रोसेस, तो यस। ओके तो टॉक्सिसिटी ऑफ CO विद द हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू द, मतलब जैसे कि अगर हमने ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ले लिया तो वहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज अ टॉक्सिक गैस। ये क्या है यहाँ पे, टॉक्सिक गैस है। और अगर टॉक्सिक गैस है, क्या है टॉक्सिक गैस है, तो वो वहां पे क्या करता है, जो रिएक्शन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो करेगा और हीमोग्लोबिन के साथ अगर रिएक्शन शो करेगा तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, मतलब जो पर्सन है उसका डेट मतलब डेथ भी हो सकता है, क्या उसका डेथ भी हो सकता है। ओके तो इसके अलावा ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन भी एप्लीकेबल इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द O2 फ्रॉम द लंग्स एंड टू द मसल। तो इसमें भी एक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि देखो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज कर देते हैं। मतलब अगेन ये जो प्रोसेस है ये हम वहां पे कंटिन्यूअसली कैरी आउट कर रहे हैं। ओके तो उसके बाद में डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम है देखो। ओके तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोज वेसल में, इसमें कर रहे हैं क्लोज वेसल में कर रहे हैं, ओके एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं, तो गिव द प्रोडक्ट द concentration of reactant keeps decreasing with the increasing the time and remains same, remains constant after some time। ओके मतलब एक टाइम, मतलब जैसे कि अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया टाइम एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेट के बीच में, ओके तो वहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद में कंसंट्रेशन वहां पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और अगर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके एंड जो भी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। ओके मतलब ये जो है एक को एक में रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, वही प्रोडक्ट अगर ले लेते हैं तो वहां पे इंक्रीज होता है, लेकिन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे, क्या दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे, ओके तो दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो वी विल ऑब्जर्व दैट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप देखो अगेन ये टाइम है और यहाँ पे सिर्फ हमने कॉन्सेंट्रेशन दिया है और दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दिया है। देखो इनिशियली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम होगा, मतलब जीरो मान लो, रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन पहले हाई होगा, जैसे वहां पे टाइम चला जाएगा जो प्रोसेस है ये यहाँ पे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके जैसे ये कम होता रहेगा
वैसे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, और बढ़ के वहां पे एक कांस्टेंट कंडीशन को आ जाएगा, और अगर वो कांस्टेंट कंडीशन को आता है तो उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो to the extent to which reaction process to reach the state of the equilibrium state, it can be classified into groups. ओके, जैसे कि ये एक ऑब्जर्व, ये एक ग्राफ है देखो। ओके, मतलब यहाँ से आगे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, क्या कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे सेम मिल रहे हैं, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। और जहाँ पे कम ज्यादा हो रहे हैं, दैट कैरी आउट जनरल प्रोसेस, वो जनरल प्रोसेस वहां पे कैरी आउट कर रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द ग्राफ अगर हम ले लेते हैं तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई एट इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज वेरी लो एट इक्विलिब्रियम। The reaction in which only small amount of products are formed and the most of the reactant remains unchanged at the equilibrium state। मतलब वहां पे reactant का concentration वहां पे ज्यादा होता है as compared to the product। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां पे बोलते हैं। द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स नियरली to the completion of the reactant or with the negligible concentration of reactant are left at equilibrium stage। क्या, at equilibrium stage। और अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, that's equilibrium state वहां पे बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलरली ग्राफ। ओके, उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू द इक्विलिब्रियम है। ओके, अब देखो सबसे पहला जो है दैट्स अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले इक्विलिब्रियम है, दे ऑल आर ऑब्जर्व इन द, मतलब सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का फिर से सॉलिड में, ये जब हम कैरी आउट करते हैं, ओके, तो इसको हम बेसिकली फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ले लेते हैं तो उसमें सॉलिड का कन्वर्जन बेसिकली लिक्विड में होता है, वैसे लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में होता है। एंड ये जो चेंजेस है, ये कब होते हैं, जब हम क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोज्ड कंटेनर अगर लेंगे, ओके, तो ये चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे। ये सिंपली अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने घर में क्या किया, एक बाउल ले लिया, या कटोरा ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, और पानी डाल के गैस के ऊपर रख दिया, और उसको ढक्कन से ढक दिया। ओके, ढक दिया इन द सेंस क्या हो गया, दैट्स इट विल फॉर्म अ क्लोज सिस्टम। और अगर क्लोज सिस्टम है तो जो लिक्विड है वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, एंड जो वेपर है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां पे बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, आइस एंड सॉलिड इक्विलिब्रियम वहां पे ऑब्जर्व होता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, देखो जिस साइड में या जहाँ पे पानी और आइस दोनों होते हैं, ओके, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। क्या, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट होगा, और उसी टाइम पे जितना पानी आइस में कन्वर्ट हुआ है उतना ही आइस वहां पे पानी में कन्वर्ट होगा। इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या अगर आपने क्लोज कंटेनर ले लिया, क्लोज कंटेनर में अगर आपने क्या कर दिया, वहां पे आइस एंड वाटर कंबाइन करके रख दिया, ओके, तो यू विल अगेन ऑब्जर्व दैट जो आइस एंड वाटर है उनके जो अमाउंट है वो वहां पे फिक्स रहते हैं। ओके, दे विल नॉट चेंज। क्या, वो वहां पे चेंज नहीं होते हैं। क्या, वो वहां पे चेंज नहीं होते हैं। और अगर चेंज नहीं होते इसका मतलब वहां पे ये जो है ये वहां पे नहीं शो करेंगे। दैट्स अगेन क्लोज सिस्टम हम उसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो आइस एंड, जैसे कि आइस एंड वाटर जो है कि परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मास फ्लास्क अगर ले लेते एट 273 केल्विन अगर ले लेते, तो अगेन मतलब टेम्परेचर हम वहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो इट विल अटेन्स द इक्विलिब्रियम। ओके, क्या, इट विल अटेन्स द इक्विलिब्रियम। तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है जब आप ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हो, परफॉर्म करते हो, तो मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, ये एक पहला ऑब्जर्वेशन मिलता है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक। ओके, मतलब किसी एक साइड में नहीं जाता है, दोनों साइड में वो बराबर चलता है। ओके, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं, इट्स नॉट अ स्टैटिक। ओके, उसके अलावा ये जो इक्विलिब्रियम है, ओके,
that's the intense activity is noticed at the boundary between the ice and water. Okay, water molecules from the liquid water collide against the ice and adhere to it, and some water molecules from the ice at same time pass into the liquid phase, indicating the dynamic equilibrium. वहाँ पे dynamic equilibrium वहाँ पे क्या होता है, शो होता है. Okay. इसके अलावा there is a no change in the mass of ice and rate of transformation of molecule from ice to water, and reverse transformation from the water to ice are equilibrium at a atmospheric pressure and 273 Kelvin. Now we can say that ice and water are in the equilibrium state. मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ equilibrium में है, इसीलिए वहाँ पे जो अमाउंट है वो वहाँ पे सेम रहता है. Okay, and any substance at the atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are equilibrium is called as a normal melting point or normal freezing point. Okay, और इसी वजह से इक्विलिब्रियम वहाँ पे एस्टेब्लिश होता है. दैट्स दोनों प्रोसेस वहाँ पे साइमल्टेनियस चलते हैं. ओके, उसके बाद लिक्विड वेपर अगर इक्विलिब्रियम लेते हैं तो उसको हम गैस इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अगेन ये क्लोज कंटेनर में अगर हम लेंगे तो क्लोज कंटेनर में होता क्या है, जितना वहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है, ओके, इवेपोरेट होके वेपर में चल जाएगा, वेपर वाला वापस सॉलिड में वहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगा. और अगर ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब अगेन क्लोज सिस्टम है. ओके, अब देखो अगर ये ओपन कर दिया तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं बचेगा. क्या इक्विलिब्रियम जो है वो वहाँ पे नहीं बचेगा. और अगर इक्विलिब्रियम नहीं बचता है तो बाकी तो चीजें छोड़ दो. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे हीटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वहाँ पे ये हो जाएगा. ओके, इसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम वहाँ पे शो होता है, दैट्स लिक्विड एंड वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. और जो भी मर्क्यूरी में मैनोमीटर का जो लेवल है वो भी वहाँ पे चेंज होता है. ओके, अगेन रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. ओके, वही अगर लिक्विड वेपर अगर ले लेते तो इसको हम गैस इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और ये जो गैस इक्विलिब्रियम है, क्या है, गैस इक्विलिब्रियम है. गैस इक्विलिब्रियम वहाँ पे शो करता है. ओके, इसके अलावा सब्लिमेशन अगर हम ले लेते हैं तो सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि आयोडीन है, ओके, NH4Cl है, ओके, नैप्थोल बॉल है. ओके, ये सब के सब यहाँ पे क्या करते हैं, या सबसे और सिंपल एग्जांपल अगर आपको देना है, अब देखो अगर आपने कैम्फर ले लिया और उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया तो यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द ऑल कैम्फर इज गेट कन्वर्टेड इनटू गैस. लेकिन वही कैम्फर अगर आपने किसी डब्बी में रख दिया, ओके, तो वो वहां पे कितने भी दिन रखो उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो. दैट्स अगेन ड्यू टू द इक्विलिब्रियम. क्या मतलब, इन शॉर्ट अगर बोलना है तो इक्विलिब्रियम समटाइम्स हमारे फायदे का भी है. क्या, समटाइम्स फायदे का भी है और समटाइम्स इट विल आल्सो शोज लॉस आल्सो. ओके, मतलब अगर कोई रिएक्शन हमें कैरी आउट करनी है और वो वहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है या प्रोडक्ट फॉर्मेशन को नहीं जा रही है, तो दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ द इक्विलिब्रियम. ओके, लेकिन वही अगर वो जो इक्विलिब्रियम है वो अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो भी हम उसको वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैम्फर स्टोरेज के लिए हम वहां पे बोल सकते हैं. ओके, तो अगेन वहां पे रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डी सब्लिमेशन वहां पे हम लेते हैं. ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली फिजिकल इक्विलिब्रियम. ये सभी के सभी क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है, जिसमें फिजिकल स्टेट वहां पे एक से दूसरे स्टेट में और दूसरे से पहले वाले में वहां पे चेंज होती है. और अगर चेंज होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम. ओके, इसके अलावा अगेन और एक टाइप है फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही. ओके, दैट्स रिगार्डिंग टू द डिसोल्यूशन प्रोसेस. ओके, मतलब अगर कोई चीज हमने ली और उसको पानी में ऐड कर दिया, क्या पानी में ऐड कर दिया, ओके, अगर वो पानी में सोल्यूबल है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं है
तो वो वहां पे एज इट इज रहेगा, लेकिन हम ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो वो वहां पे डिसॉल्व होते हैं, क्या जो वहां पे डिसॉल्व होते हैं, ओके, उनकी बात कर रहे हैं। और अगर जो डिसॉल्व होते हैं उनकी बात अगर करते हैं, तो दैट विल शोज अगेन अ इक्विलिब्रियम। ओके, वो अगेन वहां पे क्या करता है, इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पे शो करता है, क्या इक्विलिब्रियम जो है वहां पे शो करता है। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर हम ले लेते हैं, तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर हम लेंगे, ओके, तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। ओके, तो जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर ले लेते हैं, तो दैट इज सॉलिड शुगर इन द लिक्विड वाटर। ओके, तो यहाँ पे जो सॉलिड शुगर है, ओके, क्या जो सॉलिड शुगर है, ओके, वो वहाँ पे पानी में डिसॉल्व होता है, और उसके अलावा वो अनडिजॉल्व फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट होता है। ओके, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक बाउल ले लिया, अगेन क्या बाउल ले लिया, उसमें पानी ले लिया, पहले आपने एक चम्मच शक्कर डाल दी, स्टर कर दिया, okay. उसके बाद में दूसरी चम्मच डाल दिया, अगेन स्टर कर दिया। ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द शुगर विल रिमेन एज इट इज इन द सॉल्यूशन। ओके, वो जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब वहां पे डिसॉल्व होने का रेट एंड रीअपियर होने का रेट वहां पे क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। उसकी वजह से इट इट विल नॉट डिसॉल्व द सोल्यूट, जो सोल्यूट है वो वहां पे डिसॉल्व नहीं होता, क्या सोल्यूट जो है वहां पे डिसॉल्व नहीं होता। अगेन इसको हम दैट्स द सॉलिड या एक्वियस, ये जो है वहां पे बोल सकते हैं। ओके, मतलब डिसॉल्व शुगर एंड उसके बीच में इक्विलिब्रियम बनता है। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब जिस कंडीशन को वहां पे हमें सॉलिड अपियर होता हुआ दिखेगा, मतलब शुगर के पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में उस सॉल्यूशन में दिखेंगे, उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, दैट्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड स्टेट वहां पे बोलते हैं। ओके, लेकिन फिर भी अगर हमने और क्वांटिटी अगर ऐड कर दिया, ओके, तो वो तो डिसॉल्व होने ही वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश हो चुका है। और अगर ऐसा है तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं, और जब डिसॉल्व हो रहा है तो अनसैचुरेटेड बोलते हैं। देखो, डिसॉल्व हो रहा है तब तक अनसैचुरेटेड, जैसे डिसॉल्व होना स्टॉप हो गया, सैचुरेटेड, और फिर भी हमने फोर्सफुली वहां पे ऐड कर दिया, तो वो हो गया सुपर सैचुरेटेड। क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली द सॉल्यूशन। ओके, तो सैचुरेटेड में बेसिकली वहां पे ये होता है, ये सुपर सैचुरेटेड है, दैट्स अ मेटा स्टेबल बोलते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम जो है वो ऑब्जर्व होता है। ओके, उसके अलावा गैसेस में अगर हम ले लेते हैं, तो इसमें अगेन ये जो है, सपोज फॉर एग्जांपल हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर हम ले लेते हैं, तो इसके लिए हमें एक हेनरीज लॉ है, देखो क्या हेनरीज लॉ है। ओके, तो या बाकी लॉ छोड़ दो, सिंपली सपोज हमने क्या ले लिया, एक सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल ले लिया, क्या सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल ले लिया, और उसको हमने क्या कर दिया, ओपन करके रख दिया। ओके, क्या ओपन करके रख दिया, जब तक वो बंद था उसमें का जो गैस है वो वहां पे डिसॉल्व था। ओके, लेकिन जैसे हमने उसको ओपन कर दिया, जो उसमें का जो डिसॉल्व गैस है, ओके, इट विल स्टार्ट गेट इवेपोरेटिंग, सॉरी इवेपोरेटिंग बोल रहा हूँ, ओके, अनडिसॉल्व फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेटिंग अलग होता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो डिसॉल्व CO2 गैस है, इट विल बी कन्वर्टेड टू द अनडिसॉल्व फॉर्म, या डायरेक्टली वो गैसीय स्टेट में निकल जाता है, क्या गैसीय स्टेट में निकल जाता है। एंड इसकी वजह से क्या, इसकी वजह से वहां पे ये जो है, क्या वहां पे जो डिसोल्यूशन है या ये जो है, ये यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, क्या शो होता है। ओके, एंड विच इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ। तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्या जो भी मास ऑफ गैस है
dissolve in the solvent at any temperature is proportional to the pressure of gas above the solvent. मतलब उस गैस का उस सॉल्वेंट के ऊपर या उस सॉल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर है उसके उसके अकॉर्डिंगली ही वहां पे डिसाइड होता है। मतलब जो भी सोलिबिलिटी है, जो भी सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। ओके, दैट द सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, क्या एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि क्या है, अगर किसी सॉल्यूशन में वहां पे गैस डिसॉल्व है और अगर हमने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद क्या, हीट करने के बाद वहां पे जो गैसेस है वो गैसेस वहां पे निकल जाएंगे। क्या गैसेस जो है वहां पे निकल जाएंगे, और अगर गैसेस निकल जाते हैं, क्या गैसेस अगर निकल गए तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट्स ड्यू टू द टेम्परेचर। ओके, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। ओके, solubility is directly proportional to P at constant temperature हम वहां पे लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो वही अगर गैस इन लिक्विड्स अगर हम ले लेते हैं तो जैसे कि सोडा वाटर बॉटल है, जब मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, उसको अगर आपने ओपन करके रख दिया तो ओपन करके रखने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, जो भी गैसेस है वो वहां से निकल जाएंगे और निकल के वहां पे सिंपली ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद में लिक्विड वेपर, लिक्विड टू वेपर अगर है H2P ऑफ H2O कांस्टेंट गिवन एट टेम्परेचर होता है। सॉलिड लिक्विड अगर ले ले तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिक्स होता है कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो दीज आर द बेसिकली फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या ये टोटल चार पांच फिजिकल इक्विलिब्रियम है। पहला कौन सा, सॉलिड टू लिक्विड, दूसरा लिक्विड टू गैस। ओके, क्या लिक्विड टू गैस, तीसरा जो है सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। ये तीन फिजिकल इक्विलिब्रियम। उसके अलावा डिसोल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड एंड जो फिफ्थ है दैट्स द गैस इन लिक्विड। ये टोटल पांच इक्विलिब्रियम आपको ऑब्जर्व होंगे। ओके, अगेन ऑल दीज आर ऑब्जर्व इन द क्लोज वेसल। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्लोज वेसल में ही ऑब्जर्व होंगे। ओके, बाकी किसी भी कंडीशन में वहां पे वो ऑब्जर्व नहीं होंगे। मतलब अगर हमने ओपन कंटेनर ले लिया, ओके, तो भी वो ऑब्जर्व नहीं होंगे। ओके, बोथ अपोजिंग process takes place with the same rate and the system is stable डायनामिक इक्विलिब्रियम। वहां पे सिस्टम स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पे शो करेगा। क्या स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पे शो करेगा। और जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम दे आर कांस्टेंट। ओके, वो सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं। ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट्स, क्या वो वहां पे क्या इंडिकेट करते हैं, एक्सटेंड टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीड्स बिफोर रिएक्टिंग द इक्विलिब्रियम। ओके, तो बेसिकली ये है, दैट्स द ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ओके, उसके बाद में अब ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज के लिए। क्या फिजिकल चेंज के लिए यही चीज हमें किसके लिए देखनी है, केमिकल चेंज के लिए देखनी है। मतलब जैसे फिजिकल प्रोसेस में होता है वैसे ही केमिकल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम वहां पे होता है। क्या, वैसे ही केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम होता है। एंड सिमिलर टू द फिजिकल प्रोसेस, रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम इन द क्लोज्ड वेसल अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हिच इज सेड टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, and in a chemical reaction there is a forward reactions in which reactant gives a rise to product formation, and chemical reactions there is a backward reactions in which product gives the to the back reactor। okay, मतलब जैसे वो प्रोसेस हो रहा था वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर कोई रिएक्टेंट हम लेते हैं, क्या रिएक्टेंट अगर हमने ले लिया इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये दोनों प्रोसेस वहां पे साइमल्टेनियस चलते हैं। मतलब ये दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, अगर दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम तो बोलते हैं, इसके साथ साथ डायनामिक बोलते हैं। लेकिन ये किसके लिए हो रहा है,
इट इज फॉर द केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के लिए अगर हो रहा है तो हम उसको केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पे बोलेंगे। ओके। एंड जो भी when the rate of both forward reaction and backward reactions becomes equal, then the system is called as in the equilibrium। या इसी जैसे कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पे बोलते हैं। एंड इक्विलिब्रियम both forward and backward reaction takes place simultaneously with the equal rates। equal rates में वहां पे होते हैं, इसी को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पे बोलते हैं। ओके। एंड ये जो प्रोसेस होते हैं दे आर द रिवर्सिबल प्रोसेस। वो सभी के सभी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके। एज द टाइम प्रोग्रेसेस द रिएक्टेंट concentration decreases and reach a constant value after some time। ओके। तो बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम अगेन जैसे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए बताया था, वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए अगेन सेम थिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो ये देखो, तो ये प्रोसेस है, ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमारा कम हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कंडीशन को जहां पे दोनों का कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके। उसके बाद में वही अगर हम जैसे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट इक्वल्स होते हैं तो R1 इज इक्वल टू R2 होता है। अब देखो लास्ट टाइम हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया था, अब यहाँ पे रेट लिया है। ओके। तो सबसे पहले फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होता है एंड बैकवर्ड का रेट बहुत कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही वो नहीं हुआ होता है। ओके। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे बैकवर्ड वाला भी क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो फॉरवर्ड का जैसे जैसे कम होता जाएगा बैकवर्ड का थोड़ा बहुत बढ़ेगा एंड दैट विल बिकम एट अ कांस्टेंट लेवल। कांस्टेंट लेवल पे अगर होता है तो R1 इज इक्वल टू R2 होता है एट इक्विलिब्रियम। क्या? एट इक्विलिब्रियम होता है एंड वहां पे इक्विलिब्रियम जो है वहां पे एस्टेब्लिश होता है। ओके। वही अगर कंसंट्रेशन के लिए हम यहाँ पे लेंगे तो दैट विल शो द ग्राफ लाइक दिस। ओके। इस तरीके का वहां पे ग्राफ वहां पे शो होता है। ओके। इसके अलावा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन हमें देखना पड़ता है। देखो। ओके। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? अगर किसी भी रिएक्शन का रेट, सबसे पहले रेट क्या होता है? तो रेट मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या? स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है। एंड ये जो स्पीड है, ओके, जैसे हम लेते हैं ना, स्पीड मतलब क्या लेते हैं? कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, इसको हम स्पीड बोलते हैं। जैसे कि अगर सपोज आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो और 1 घंटे में पहुंच गए तो आपका स्पीड कितना हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्या? 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। वैसे ही हमारे इसमें भी केमिकल रिएक्शन में भी स्पीड होता है। ओके। उसको हम रेट बोलते हैं। लेकिन रेट क्या होता है? तो रेट मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वहां पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है या कितना डिफरेंस वहां पे शो करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट्स द रेट बोलते हैं। एंड जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब यहाँ पे एक्टिव मास बोला है। क्या एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ओके। एंड इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं? मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलार कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटीज ऑफ रिएक्टेंट। ओके। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट और रिएक्टिंग सब्सटेंस एट दैट इंस्टेंट। जितने भी वहां पे उस इंस्टेंट के लिए वहां पे रिएक्ट होने वाले हैं, ओके, उन सभी को हम वहां पे लेते हैं एंड लेके वहां पे जो ये है ये वहां पे डिसाइड करते हैं या वहां पे लेते हैं। ओके। तो जो भी एक्टिव मास है, जैसे कि ए गिव्स अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके। और इसी को हम रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन वहां पे बोलते हैं। क्या? रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। वही अगर
इसका अगर स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर अदर देन द 1 होगा तो वो जो स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हम उसके पावर में लेने वाले हैं। जैसे कि 2a यूज प्रोडक्ट है तो a इंटू ए करेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a टू द पावर 2 होगा। मतलब या सिंपली जो भी स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके होंगे वो पावर में लेंगे। ओके, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, xa plus yb लेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। एंड रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। अब ये जो k है इट्स अ रे इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो रेट कांस्टेंट है ये या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगेन इसी को हम क्या बोलते हैं, अगेन सेम थिंग, यू विल ऑब्जर्व दैट। ओके, और अगर ऐसा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अब देखो, अब सपोज ये तो हमने एक नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखा, यहाँ पे किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम या कुछ भी नहीं था। ओके, और के जो है ये के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये वहां पे ऑब्जर्व होता है। ओके, तो अब सपोज हमने एक इक्विलिब्रियम ले लिया, क्या ले लिया, सपोज हमने क्या ले लिया, इक्विलिब्रियम ले लिया। और अगर इक्विलिब्रियम ले लिया, क्या ले लिया, इक्विलिब्रियम ले लिया, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में दैट्स फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं तो Ma plus Nb इट विल यूज P plus C plus Q plus D। ओके, तो एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास में क्या आएगा, A and B are A to the power M, B to the power N। ओके, एंड therefore rate is directly proportional to the power M and B to the power N। तो अब देखो, अब ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देख रहे हैं। ओके, फॉरवर्ड मतलब ये वाला। ओके, तो Kf इंटू ए टू द पावर m b टू द पावर n, दैट्स Kf क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, वैसे हम बैकवर्ड रिएक्शन भी ले सकते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन जाएगा, मतलब Pc प्लस Qd इट विल यूज Ma प्लस Nb। ओके, तो अगेन सेम सेम थिंग अप्लाई करेंगे। तो जो रेट है, रेट इज इक्वल टू रेट हम आरबी से इंडिकेट करते हैं, केबी इंटू सी टू द पावर पी एंड डी टू द पावर क्यू। अगेन केबी क्या है हमारा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ओके, अब देखो ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ओके, तो ऊपर के जो इक्वेशन है दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे अगेन जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने एक साइड में ट्रांसफर कर दिया और जो कांस्टेंट है वो एक साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो Kf by Kb is equal to concentrations of product divided by concentrations of reactant आ जाएंगे। तो Kf by Kb is equal to Kc आ जाएगा। Kc is equal to क्या आ जाएगा, concentration of product divided by concentration of reactant। ये जो Kc है, Kc is the equilibrium constant होगा। और अगर equilibrium constant है या equilibrium constant है तो हम उसको क्या करते हैं, एज अ Kc लेते हैं। Kc is equal to Kf by Kb वहां पे होगा। ओके, तो ये जो रेट कांस्टेंट है, क्या ये जो रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट वहां पे हम लेते हैं। एंड जो भी केसी है वो केसी इन द फॉर्म ऑफ, या ये जो एक्टिव मासेस है, एक्टिव मासेस की के लिए हम वहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, वही अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि गैसीय स्टेट में, क्या है, गैसीय स्टेट में है, और गैसीय स्टेट में है फॉर गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम अगर हम ले लेते हैं तो हम उस केस में जो एक्टिव मास है उसको हम पार्शियल प्रेशर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर्स लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर्स मतलब उसी पर्टिकुलर गैस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम पार्शियल प्रेशर लेंगे। देयरफॉर जो केपी होगा, ओके, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो गैसेस है उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी के लिए हम ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या, ये बेसिकली गैसियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम गैसेस के लिए ही लेते हैं। दैट्स केपी इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, एंड उसी से हम फाइंड आउट करते हैं। तो दैट वी कैन कॉल इट एज अ
केपी एंड केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, केसी लेते हैं तो कंसंट्रेशन के टर्म में है, एंड प्रेशर लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर के इसमें है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, इसके जो क्वेश्चंस है, थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, विद सॉल्यूशन किए हैं। एटलीस्ट वो देखो, पहले सॉल्व करके देखो, उसके बाद सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करो, और चेक करके वहां पे अगर कोई डाउट होगा जस्ट पास ऑन टू मी, आई विल हेल्प यू। ओके।